देखिए, अभी आप लोगों को हमने बोला था ना कि नई वीडियो बनेगी। नई वीडियो वीडियो इसीलिए आपको सेम क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें कभी कभार आपका जब नया क्वेश्चन एक आएगा, आगे जब बढ़ चढ़ के अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो कभी कभार क्या होता है, जब मिस्टर एक्स मान लो हम ही हैं, मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अब मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का मन है, मान लो ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें लोडर का काम का यूज हो। जैसे मान लीजिए हो सकता है मैंने बेकरी का काम किया, क्या किया, बेकरी का काम, तो उसमें से मान लो केक्स वगैरह है, वो हमें क्या करना होता है, सप्लाई करनी होती है बना बना के, तो उसके लिए हमें एक लोडर की जरूरत है। अब बाई चांस की बात थी कि पहले हमारे पास एक लोडर था, मान लो हम ही हैं, हमारे पास एक लोडर था ऑलरेडी पहले ही से एक मतलब जैसे जो लोडर वगैरह नहीं होते हैं, जैसे कि इनके घर में पहले से लोडर चलाया जाता है और फिर बाद में मान लो उन्होंने सोचा कि बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो हो सकता है कि हमने भी यही दिमाग लगाया, पहले मान लो लोडर चला रहे थे घर घर, मतलब गली गली। अब हुआ कि अब मन करा है कि भाई लोडर से इतना बात बन नहीं रही है, तो ऐसा है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो लोडर से तो बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हो सकता, ये भी बात सच्चाई है। तो हुआ क्या कि फिर हमने सोचा कि ऐसा है कि लो 50,000 रुपये का कैश की व्यवस्था कर ले और भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोडर भी हमारे पास है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ओनर जो जो पैसा लगाता चला जाता, चाहे वो पैसा लगाए, हो सकता है वो अपना लोडर लगा दे, हो सकता है कोई अपनी मशीन उसकी पुरानी रखी हो कोई वो लगा दे, या उसके घर में कोई कार वगैरह रखी हो वो भी लगा दे। अगर ऐसा कुछ भी अगर कोई ओनर करता है, तो वो सारा का सारा वो एक ही एंट्री में पास होगा। पहली एंट्री जिसमें अभी आपको हमने सिखाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो सब चीज वो कैपिटल में ही डल जाती है। हाँ, समझ में आया। जैसे आपकी बुक में शायद एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 करके है, बुक में जा सकते हैं आप लोग। उसमें लिखा है कि हिमांशु करके, चौहान करके उसका अकाउंट बन रहा है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले अप्रैल की 1 तारीख को क्या हुआ कि हिमांशु चौहान ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश 1.5 लाख रुपए से। फर्नीचर उसने उसके घर में ही रखा था, उसने फर्नीचर मतलब 10 लाख रुपए का फर्नीचर था, वो भी लगा दिया। करीब करीब गुड्स थे उसके पास 60,000 रुपए का, ठीक है ना। तो वो सब लगा दिया। तो वो सब जैसे ही अगर आप पैसा लगाते हो, तो वो सारा का सारा पैसा किस में चला जाता है, वो कैपिटल में ही जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो एंट्री कैसे पास करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपको पिक्चर समझ में आ गई पहली बात तो, कि भाई आखिरकार कैसे करेंगे। तो देखो बात समझो, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसमें यहाँ पर और जोड़ दें, तो उसमें हम जोड़ देंगे क्या, कैश और फर्नीचर एंड फर्नीचर एंड फर्नीचर। और फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है हमारा 40,000, कितने का सर, 40,000 का, ठीक है ना। तो फर्नीचर हमारा 40,000 का। तो एक बात बताओ, पहली बात तो तुमको हमने पिछली लास्ट क्लास में समझा दिया कि भाई हम बिजनेस, हम जो बिजनेस का होता है बस उसी का अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो हम बिजनेस में अकाउंट करने के लिए एक अकाउंटेंट कर रखा है। तो आप अपने आप को अकाउंटेंट समझिए। भाई आपके पास पैसा आया, आपके ओनर ने पैसा दिया, भाई चलो बिजनेस स्टार्ट करो, बहुत जल्दी जल्दी है मुझे। उन्होंने कहा ठीक भाई साहब क्या क्या लाए हैं। उन्होंने कहा सर पहली बात तो हम कैश लेके आए। तो कैश हमने नोट कर लिया, कैश अकाउंट, जो चीज़ आ रही है वो डेबिट कर ली, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट कर लिया। भाई आप कितना पैसा ला रहे हो कैश का, उन्होंने कहा 50,000 रुपये सर ला रहे हैं। तो आपने 50,000 रुपये ले लिए। उसके बाद आपने जैसे अगर मान लो और कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल उसे अमाउंट लिख देते थे। लेकिन अभी थोड़ा वेट करो, क्योंकि हमने और भी चीजें लाई हैं। उन्होंने कहा क्या लाया सर, फर्नीचर भी हम 40,000 का लाए। उन्होंने कहा लिखो, तो फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का फर्नीचर है सर, 40,000 का, टू कैपिटल। ये तो आपको पता है कैपिटल करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट करेंगे। पर अमाउंट आप क्या करोगे भाई, आपने कैश भी लगाया बिजनेस में, आपने फर्नीचर भी लगाया बिजनेस में, तो आखिरकार आपने टोटल कैपिटल कितनी लगाई इनिशियल, मतलब इनिशियल कैपिटल आपकी कितनी लगाई। उन्होंने, आप बताओगे सर मैंने 90,000 रुपये कैपिटल लगाई। ये बात समझ में आया, 90,000। तो अब अगर यहाँ पर आप करोगे, जैसे जनरल एंट्री पास कर दी आपने, तो जैसे मान लो आपने ये करने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे वो बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर। बात समझ में आया।
तो जर्नल एंट्री क्या पास हो, जर्नल एंट्री ये पास होनी है। और जर्नल एंट्री पास होने के बाद अब आपको ध्यान समझना, आपको फील समझ में आएगा भाई, कैपिटल अकाउंट को अगर हम हटा दें, मतलब इस चीज को जैसे ही हम पर्दा हटाएंगे तो हमें क्या लिखने को मिलेगा, लिखा होगा मिस्टर एक्स। पर हम नाम नहीं लिख सकते ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये काम वो कर सकते हैं भाई, मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया? तो परफेक्ट एंट्री आपकी क्या है, परफेक्ट एंट्री आपकी ये है। बात समझ में आया? इस एंट्रीज को ऐसे ही किया जाता है। तो अभी हमने दो एंट्रीज पढ़ी हैं। पहली एंट्री हमने पढ़ी, अगर बिजनेस स्टार्ट करा जाता है केवल कैश से तो आप क्या एंट्री पास करोगे, और अगर मान लो ओनर और भी कुछ लेके आता है तो कैसे क्या करोगे। जैसे आपके में अगर हम ये इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि फर्नीचर के साथ साथ हम सर स्टॉक भी लेके आ रहे हैं। कितना लेके आ रहे हैं, स्टॉक ला रहे हैं 20,000 का। कितने का ला रहे हैं सर, 20,000 का स्टॉक लेके आए। तो अगर ऐसा भी है तो आप कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और फिर आप तुरंत यहाँ पे लिख लोगे, स्टॉक नहीं लिखोगे। ध्यान रखना, अकाउंट्स में अगर आप कोई चीज परचेज करके लाते हो फॉर सेल करने के लिए, क्या करके लाते हो, परचेज करने के लाते हो सेल करने के लिए, तो अकाउंट्स की भाषा में हम स्टॉक को परचेजेस बोलते हैं, परचेज को। और जब सेल करेंगे तो उसको सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। ध्यान रखना कि अगर कोई भी बच्चा को ये बात पता नहीं है, आप कोई भी स्टॉक लेके आते हो फॉर सेल करने के लिए, मान लो जैसे हम ही है, मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, मान लो हमने कुछ सामान परचेज करा भाई कि भाई सेल करने के लिए। मान लो हमने बिजनेस क्या था, केक का, तो हमने केक खरीदा और बेचने का काम शुरू कर दिया। तो जैसे केक खरीद के लाए तो वो हमारे लिए क्या होगा, परचेजेस होगा। और जैसे ही उस केक को हम प्रॉफिट लगा के सेल करेंगे तो हम अकाउंट्स में उसको सेल लिखेंगे, ना कि स्टॉक। बात समझ में आएगा, स्टॉक नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था परचेजेस का सर, 20,000। और यहाँ कैपिटल में आपको टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 1,10,000। कितना आ जाएगा, तो बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं है। दूसरा एक बात और ध्यान रखना है, जैसे मान लो जो चीज परचेज करके परचेज लिख दिया। अभी हम स्टॉक इसलिए नहीं पूछ रहे कि अभी आपकी इनिशियल जनरल एंट्रीज हैं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे एक चीज होती है, बच्चों के मन में क्वेश्चन उठा होगा, सर स्टॉक क्यों नहीं ले सकते, रीजन क्या है, क्योंकि स्टॉक एक अलग चीज होती है और परचेज अलग चीज है। मान लो परचेज करके हमने सेल करके खत्म कर दिया। स्टॉक क्या होता है कि हम परचेज करके लाए तो थे सेल करने के लिए, पर वो सर सेल नहीं हो पाया आज की रात तक, या कि 31 फाइनेंशियल ईयर के एंड के तक वो सामान बिक नहीं पाया जो हम परचेज करके लाए थे, वो हमारा सर स्टॉक बन जाता है। बात समझ में आ रहा है, बात को समझना, बहुत गहराई वाली बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये है सुबह और ये है शाम, हो सकता है इस दौरान मैंने परचेज किया हो सकता है इस दौरान मैंने पूरे साल भर परचेज, मतलब दिन भर परचेज किया सेल करने के लिए, परचेज किया परचेज किया और सेल भी कर दिया सर। ये हो गया परचेज कर दिया और ये है हमने सेल भी कर दिया। लेकिन एक बात जरूरी बात है ना, ये बात तो सर को ही जानता है कि 100% परचेज किया हुआ हम 100% सेल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो जो पोर्शन सर रह जाता है, जो हो सकता है यहाँ पर कुछ 20% स्टॉक जो मतलब जो परचेजेस हैं जो सेल नहीं हो पाए, उनको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और ऐसे स्टॉक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं कि भाई साहब लास्ट के टर्न पे या 31 मार्च के एंड में ये सामान बिक नहीं पाया जो हम परचेज करके लाए थे। तो बात समझ में आ गया, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इतना क्लियर है, सब लोग दिमाग में इतना बना के रखो। इतनी जनरल एंट्री समझ में आएगी नहीं, ये समझ में आ गई, मान के चलो बड़ा मजा आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। यूट्यूब में जो हमने वीडियो डालनी है तो 2 एंट्रीज मैंने बनाई। नेक्स्ट वीडियो के लिए वही वाली बात कहेंगे, वेट करो और जितना हो सके बच्चों को, अपने दोस्तों को वीडियोस ट्रांसफ़र करो और शेयर करो कि उनको भी ये बातें छोटी छोटी हैं वो समझ में आए। ठीक है ना, ठीक है, आज की क्लास यही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।